महाराष्ट्र की सियासत में रंगों का खेल गर्म है और सियासत सुलग उठी है। ओवैसी की पार्टी के नेताओं के बयानों से पहले एआईएमआईएम की कॉर्पोरेटर सहर शेख ने चुनाव जीतकर कहा पूरे मुंब्रा को हरा कर देंगे। इसी कड़ी में अब दूसरा बयान भी आ गया है। एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील ने आग में घी डालते हुए कह दिया कि न सिर्फ मुंब्रा बल्कि पूरे महाराष्ट्र को हरा करेंगे। जलील के इसी बयान पर नीतीश राणे से लेकर संजय निरुपम ने तीखा पलटवार किया और ऐसी सोच को विभाजनकारी करार दिया है। कि सिर्फ मुंब्रा की क्या बात कर रहे हैं तुम? आने वाले वक्त के अंदर हम महाराष्ट्र के अंदर हम अच्छा खासा हरे रंग को फैलाएंगे। महाराष्ट्र की सियासत में मौजूदा वक्त रंगों से नहीं ज्वालामुखी से भी ज्यादा गर्म चल रहा है, क्योंकि यहाँ सवाल सिर्फ हरा रंग का नहीं है बल्कि सियासी पहचान, वर्चस्व और वोट बैंक की उस लड़ाई का है जिसमें हर बयान बारूद की तरह फूट रहा है। मेरे पार्टी का झंडा हरा कलर है तो मुझे हरा कलर करना है। अगर मेरे पार्टी का झंडा ऑरेंज होता, भगवा होता, तो मैं बोलती कि पूरे मुंब्रा को भगवा कलर में रंगना है। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पार्टी का झंडा ऑरेंज नहीं है, तो इसीलिए मैं वो स्टेटमेंट नहीं दे पाई। बट वो जो ग्रीन करने का, रंगने का जो स्टेटमेंट है, उसका प्योरली मतलब यही है। लोग उसके कई सारे मतलब निकाल सकते हैं, उनकी मर्जी है। कि सिर्फ मुंब्रा की क्या बात कर रहे हैं तुम? आने वाले वक्त के अंदर हम महाराष्ट्र के अंदर हम अच्छा खासा हरे रंग को फैलाएंगे। एआईएमआईएम की कॉर्पोरेटर सहर शेख अपने बयान पर कल ही लिखित माफीनामा जारी कर चुकी थी, लेकिन अब उनके ही बयान को आगे बढ़ाते हुए इम्तियाज जलील ने मोर्चा खोल दिया है। इम्तियाज जलील यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने पुलिस पर चुनिंदा कार्रवाई का आरोप लगाया और कहा कि एआईएमआईएम पीछे हटने वाली नहीं है बल्कि पूरे महाराष्ट्र में अपना हरा रंग फैलाएगी। यहीं से शुरू हुआ असली धमाका। 26 जनवरी आने वाला है और शहर ने अपनी यंग टीम के साथ ये फैसला किया था कि हम मुंब्रा के अंदर हरियाली ही हरियाली लगाएंगे करके, मुंबई को हरा भरा कर देंगे करके। और ये तो सिर्फ मुंब्रा को हरा भरा करने की बात कर रहे हैं, हम तो देश को हरा भरा करने की बात कर रहे हैं करके। आपको हरा ऐसा लग गया कि ये तो कोई तभी आतंकी शब्द है। इस बयान के बाद सबसे पहले और सबसे तीखी प्रतिक्रिया आई बीजेपी नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे की तरफ से। नीतीश राणे ने इम्तियाज जलील को हरा सांप तक कह दिया और पूछा क्या अब हरा रंग आतंक का नया कोड है। उनके इस बयान ने पूरे विवाद को जहरीला बना दिया। उसका इतिहास जितना जल्दी ये इम्तियाज जलील नाम का हरा सांप समझेगा, उतना जल्दी उसको इतना समझ में आएगा कि ये हिंदू राष्ट्र है, यहाँ भगवा ही रहेगा। और जो इस भगवे हिंदू राष्ट्र को हरा करने का सपना देखेगा, उसको उस औरंग्या के बाजू में हम महाराष्ट्र का हिंदू समाज ये दफन करके दिखा देगा। उधर संजय निरुपम ने भी तल्ख लहजा दिखाते हुए इम्तियाज जलील पर निशाना साधा और कहा कि रंगों की राजनीति करके एआईएमआईएम असल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। निरुपम ने जलील के बयान को बेवकूफाना और भड़काऊ करार देते हुए तीखी आलोचना की। देखिए, मुझे ये दिख रहा है कि एमआईएम वाले 2-4 गली मोहल्ले का चुनाव जीत गए हैं और पगला ऐसे गए हैं जैसे उनको पूरे देश की और महाराष्ट्र की बागडोर मिल गई हाथ में। यह पागलपन है। हरा शब्द का प्रयोग जिस प्रकार से एमआईएम के एक नगर सेविका ने किया, वह एक संकेत था कि पूरे मुंब्रा को हम इस्लामिक कर देंगे। हरा मतलब इस्लामिक है ऐसा आप कह रहे हैं? नहीं, हरे रंग से बहुत कुछ होता है, लेकिन एक प्रतीक के तौर पर तो उसका इस्तेमाल होता ही होता है। और उस दिन के भाषण में भी यही कहने का आशय था कि पूरा मुंब्रा हरा कर देंगे। अब ये भी कह रहे हैं पूरा महाराष्ट्र हरा कर देंगे, तो क्या हरे रंग से पोतेंगे ये? इनका भी कहने का आशय यही है।
दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त रंगों में उलझी है। एक तरफ AIMIM का हरा रंग उबाल मार रहा है तो दूसरी तरफ बीजेपी भगवा रंग लहरा रही है और इसी बयानबाजी के बीच हर पार्टी अपने रंग को पहचान, वोट और सियासी वर्चस्व से जोड़ रही है। हरा छोड़ दीजिए, आप हार गए, ये स्वीकार कीजिए। जिस भगवा की आप बात कर रहे हैं ये छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती भूमि है और यहाँ बाबर हो, औरंगजेब हो, अकबर हो, कोई भी मुगल शहंशाह आके हरा नहीं कर पाए। माना जा रहा है कि ये विवाद सिर्फ हरे रंग से जुड़े बयानों का नहीं है बल्कि महाराष्ट्र की बदलती राजनीतिक बिसात का है। हरा और भगवा दोनों ही अब सिर्फ रंग नहीं बल्कि चुनावों से पहले के बड़े हथियार बनते दिख रहे हैं और माना तो ये भी जा रहा है कि महाराष्ट्र में रंगों का ये खेल अभी थमने वाला नहीं। जलील के बयान ने एक नया तूफान खड़ा कर दिया है और सियासत की ये आंधी फिलहाल जल्द थमती दिखाई नहीं दे रही। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।